क्वेश्चन नंबर 6, दो एक समान आवेश जब हवा में 0.6 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके मध्य 10 ग्राम भार का बल लगता है। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। दो समान आवेश Q1 Q2 नहीं हैं, दोनों QQ हैं, 0.6 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। उनके मध्य लगने वाला बल कितना है? 10 ग्राम भार। तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ Q1 बराबर Q और Q2 बराबर भी Q। R क्या है? 0.6 मीटर। ठीक, और बल F बराबर 10 ग्राम भार। देखो, बल के दो मात्रक होते हैं, 1 किलोग्राम भार और एक जो है न्यूटन। ये किलोग्राम भार ना कह के ग्राम भार कह दिया है। किलोग्राम भार का होता तो 1 किलोग्राम भार बराबर होता 9.8 न्यूटन, और 10 ग्राम भार है तो क्या हुआ? बराबर ये हो गया 9.8 गुणे 10 बटे 1000। अरे भाई, 1 ग्राम भार होता तो 1000 से भाग देते इतने न्यूटन को। 10 ग्राम भार है, 10 से गुणा भी कर दिए। ये हो गया बल। कूलाम के नियम से तो बल का मान है 9.8 गुणे 10 बटे 1000। किलोग्राम से ग्राम कर दिया है, बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q गुणे Q बटे दूरी क्या है? 6×36 0.6 लिखो या 6×36 0.36 लिखो। यहाँ अब ये काट दो और ये हो गया बराबर क्या? 9.8 बटे 100 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q स्क्वायर बटे 0.36। अब क्या होगा? तिर्यक गुणा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये गुणा हो जाएगा। 10 की घात जो है ये 2 है, गुणा होगा 10 की घात 11, तो 9 गुणे 10 की घात 11 Q स्क्वायर बराबर क्या बना? दोनों का गुणा 9 है भाई, लिख रहा है 9.8 गुणे 0.36। ठीक, अब इसमें रफ का काम कुछ करना है। रफ का काम कर दिया जाए गुणा वाला, तो 9.8 और 36 का गुणा, 6×8 = 48, 6×9 = 54, 4 58, 6×8 = 48 के 8, 6×9 = 54, 4 हासिल आया था, 54 4 58, 3×8 = 24 और 3×9 = 27, 2 29, 8 8 4 12, 9 1 10 और ये 3 दशमलव 3 अंक पर लगेगा, 3.028। ठीक, ये आ गया 3.028। तो Q स्क्वायर बराबर 3.028 बटे 9 गुणे 10 की घात 11। ठीक, अब ऊपर इसको ले जाएंगे तो 3.028 गुणे 10 की घात -11 बटे 9। यहाँ एक दशमलव यहाँ कर दिया जाए, 30 हो जाए, भाग देने लायक हो जाए, तो 30.28 गुणे 10 की घात -12 बटे 9।
अब देखो वर्गमूल हम निकालें, 10 घात माइनस 12 का वर्गमूल 6 हुआ माइनस, और 9 का 3 हुआ, और 30.28 30.28 का 5.8 हो सकता है। 5.8 गुणे 5.8 चेक करके देख लिया जाए। 8 ठाई 64, 8 पंचे 40, 6 46, 5 अठे 40, 5 25 4 29, 4 6 9 4 13 और 2 1 3, ये 33.64 हो गया। तो ये जो है क्या होगा, 5.7 पर करो, 5.7। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालने का तरीका निकालो तो बराबर हुआ कितना, ये 5.7 गुणे ये क्यों बराबर गुणे 10 की घात माइनस 6/3। अब ये 3 से भाग दो तो 3 के 3, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 3 9 27 गुणे 10 की घात माइनस 6, और इसी को ये क्या कर दिए हैं, 1.9 को लगभग 2 मान लिए हैं। ठीक, ये हो गया 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम या माइक्रो कूलाम उसको कह देंगे। ये हो गया आंसर। अब कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है। तो यहाँ r बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 15। ठीक, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहने से क्या पता चला, प्रोटॉन पर आवेश का पता चल गया जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रतिकर्षण बल, यह बात ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से यह बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो 9 गुणे 10 की घात 9 और आवेश क्या होगा, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, फिर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों का आवेश के बराबर। और दूरी क्या है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 स्क्वायर होती है, इसलिए 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 फिर। ठीक, अब हल करने में पहले घातें हल की जाए। 19 दूनाई 38 माइनस हुआ और 9 प्लस है, 29 9 38। तो 9 गुणे 16 16 इसको गुणा कर लो, 256, 2.56 गुणे 10 की घात माइनस 29। नीचे क्या हुआ, 4 चौक 16 गुणे 10 की घात माइनस 30, 15 15 30। अब ये 30 ऊपर जाएगा तो धन 30 हो जाएगा, 1 10 यहाँ निकल गया, चूंकि माइनस 29 ही है, इसलिए इसको कर दो 90 गुणे 2.56 बटे ये हो गया 16। ठीक, अब 16 पंचे 80, तो इसका गुणा कर लो पहले। तो गुणा 2.6 को 90 से, 2.56 गुणे 9, 9 छक 54, 9 पचे 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 5 23। ठीक, तो ये दशमलव इतना, क्योंकि 90 है, 2 अंक दशमलव लगना है, तो आ गया कितना
बराबर 230.46/16। अब भाग दो, 16 एक्के 16 और 16 7 23, 16 चौका 64। ठीक, कितना बना था? 70 बना था ये, 64। तो 7 बचा, 7 के बगल 4 लाओ, 16 चौका 64, 64 और एक आध अंक और ले जाओ, चाहे ना ले जाओ, क्या? न्यूटन। और प्रति कर्षण का बल लगा।